हरिओम नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संस्कृतम वर्धयामा यूट्यूब के इस चैनल में। आज हम लोग नेट की परीक्षा के अलावा एक और परीक्षा के प्रश्न पत्रों के ऊपर में चर्चा करेंगे, जो कि सीटेट का पेपर है। ठीक है ना। इस पेपर का सीटेट के पेपर्स कुछ मैंने सॉल्व करके पहले ही डाले हैं, जैसे कि फरवरी 2014 के वो मैंने सभी पेपर को सॉल्व करके डाले हैं और उस पर बहुत से कमेंट आए कि सर और भी पेपर करवा दीजिए। तो फिर मैं आज इस वीडियो के माध्यम से सितंबर 2014 का जो पेपर है वन है, उसके लैंग्वेज वन को जो कि संस्कृत है, उसके क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है ना। ये संस्कृत सॉल्व पेपर है और ये जो है आपका सीटेट के पेपर, एसटेट, रीट, बीटेट और भी जितने भी टेट एग्जाम होते हैं उन सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये पेपर वन है। उस वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए, ये संस्कृतम वर्धयामः, ये यूट्यूब का चैनल है। इस चैनल के ऊपर में आपको जो भी सीटेट से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व किए हैं, वो सारे वीडियोस आपको यहाँ पे उपलब्ध हो जाएंगे। उसमें प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें सीटेट का मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, उसके अंदर में आपको सारे वीडियोस उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक है, आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें आगे और वीडियोस मैं लाता रहूंगा। सारे पेपर जितने भी अभी तक हुए हैं 2011 से, उन सभी पेपर्स को मैं सॉल्व करके इस पे डालूंगा। ठीक है ना। और ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है। ये टेलीग्राम का चैनल का लिंक है। इस चैनल के लिंक की जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और वहां से आप क्लिक करके इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ इस चैनल में ज्वाइन करने के बाद आपको अभी तो वो जैसे नेट के स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों को जो मैं वीडियोस बनाता हूँ उसकी पीपीटी मिल जाती है, वो पीपीटी की पीडीएफ मिल जाती है। और क्वेश्चंस भी मैं पूछता हूँ जो नेट की परीक्षा से रिलेटेड है। वैसे ही मैं सीटेट के भी कुछ नोट्स वगैरह चाहिए होगा तो वो इस ग्रुप पे आपको उपलब्ध हो जाएगा। और ये संस्कृतम वर्धयामा का टेलीग्राम चैनल है, इसमें भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये स्वप्न वासुदत्त नाटक का जो पूरा नाटक का स्वप्न वासुदत्त नाटक है, उस नाटक के यहाँ पे वीडियोस उपलब्ध हो जाएंगे, तो यहाँ से आप उस नाटक के सभी वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं पेपर पे। तो देखिए, ये है हमारा पेपर। तो सबसे पहले मैं ऊपर दिखा देता हूँ आपको कौन सा सेट है। ये देखिए, ये हमारा ओ सेट है। ठीक है, ओ सेट का पेपर है। और इस ओ सेट के पेपर में ये हमारा कब का है, सितंबर 2014 का पेपर है। ठीक है ना। इसमें जो लोग पहली बार परीक्षा दे रहे हैं उन लोगों को मैं बता देता हूँ। देखिए, इसमें भाग 4 और भाग 5 होता है। इससे पहले तीन भाग जो होते हैं वो जनरल पेपर होते हैं। तो इसमें भाग 4 में क्या होता है, लैंग्वेज वन संस्कृत के रूप में होता है, जिसमें 91 से लेकर 120 क्वेश्चन होते हैं। और लैंग्वेज भाग 5 में लैंग्वेज टू जो होता है वो उसमें 121 से लेकर 150 प्रश्न होते हैं। ठीक है, बाकी जो लोग पेपर दिए हैं उन लोगों को पता होता है ये सारी चीजें। ये संस्कृत में वही इंस्ट्रक्शन संस्कृत में दिया हुआ है। इसमें पहले से पेन चलाया हुआ है। परीक्षार्थिना निम्नलिखित भागस्य प्रश्नानाम् उत्तराणि तदेव दद्युः यदि ते भाषा एक विकल्पे संस्कृतम कीर्तन स्यात्। परीक्षार्थी तभी इस भाषा का जो इस भाग का उत्तर दे, 91 से लेकर के 120 तक के प्रश्नों का उत्तर दे, जब उन्होंने लैंग्वेज वन के रूप में संस्कृत को चुना हो। लैंग्वेज वन के रूप में अगर संस्कृत चुना है तभी इस भाग का उत्तर देना। ठीक है, अब यहां से हम लोग शुरू करते हैं। देखो, अधोलिखितम श्लोकम पठित्वा तदाधारित प्रश्न संख्या 91 से लेकर के 96 विकल्पात्मकोत्तरेभ्यः समुचितम उत्तरम चित्वा लिखता। यानी कि एक नवति तमात सन्नवति तम पर्यंतम, यानी कि 91 से लेकर के 96 तक प्रश्न है, वो सभी किस पे आधारित है, पद्यों पर आधारित है। यहाँ पर आपको 4 पद्य दिए हुए हैं, उन चारों पद्यों के ऊपर में आधारित 91 से लेकर के 96 तक प्रश्न होंगे। तो प्रश्नों को शुरू करने से पहले ये पद्य आए कहां से हैं? आप लोगों के मन में प्रश्न आता होगा कि तैयारी करें पद्य गद्य की तो वो कैसे करें। तो जैसे ये पहला है, यस्मिन देशे या आचारा पारंपरे क्रमागता वर्णानाम सांतरालानाम सदाचार उच्यते स्व कार्य मध्य कुर्वीता पूर्वान्य चापराणि कम नहीं प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य नवाकृतम। इस प्रकार के जो है, ये फिर तीसरा है के यूरान विभूषयंती। सभी का मैं अर्थ बताऊंगा, लेकिन पहले हम देख लेते हैं इनके ये जो प्रश्न आए हैं वो कहाँ से आए। तो देखो,
ये हमारा एनसीईआरटी की बुक का जो कि रुचिरा है, ये देखिए, ये रुचिरा है, रुचिरा बुक है। उस बुक का जो कि आपके सेवंथ क्लास सप्तम वर्ग आय संस्कृत पाठ्य पुस्तकम, सप्तम वर्ग के लिए संस्कृत की पाठ्य पुस्तक है, वो द्वितीय भाग है। प्रथम भाग जो होता है वो सिक्स क्लास में होता है, षष्ठ वर्ग के लिए होता है। तो उस रुचिरा पाठ में से ये लिया गया है। मैं आपको पाठ के विषय सूची में दिखा देता हूँ ये कौन से पाठ से लिया गया है, फिर उसके बाद में हम उस पाठ पे भी चलेंगे। ठीक है, ये है पाठ का विषय सूची। ठीक है, इस विषय सूची में देखेंगे सबसे पहला पाठ है सुभाषितानि दुर्बुद्धि विनश्यति स्वावलंबनम। तो ऐसे ही हम चलेंगे षष्ठ पाठ पे। षष्ठ पाठ कौन सा? सदाचार। तो ये सदाचार पाठ से लिया गया है। तो पहले हम सदाचार पाठ देख ले, फिर उसके बाद में आगे के प्रश्न को देखेंगे। तो देखो, ये है सदाचार। ठीक है, अब इस पाठ के अंदर में एक श्लोक आपको मिलेगा बस। ये पहला श्लोक आलस्य में मनुष्या नाम, ये है आपका, तो ये तो नहीं है। ठीक है, दूसरा है स्व कार्य मध्य पूर्वीत पूर्वान्य चापरानिकम न ही प्रतीक्षते मृत्यु कृतम मानुष्य नावाकृतम। तो पेपर में जब हम देखेंगे तो उसमें ये देखिए, स्व कार्य मध्य पूर्वीता पूर्वान्य चापरानिकम न ही प्रतीक्षते मृत्यु कृतम मनुष्य नावाकृतम, ये श्लोक आपको मिल गया। ठीक है ना? तो और बाकी यहाँ पर नहीं मिलेगा। इसके बाद में हम आते हैं, पहला जो श्लोक है ना, यस्मिन देशे यहाँ आचारा पारंपर्य क्रमागतम, वो इसी पाठ का, ठीक है, यही पाठ जो है सदाचार। अभी ये क्या है, ये नया एडिशन है, नई बुक छपी है। तो इसके अंदर में जो पहला श्लोक है ना, वो पहला श्लोक चेंज किया हुआ है। इसकी जगह पर पहले पहले वाले एडिशन में, यानी कि पुराने एडिशन में वो श्लोक था, यस्मिन देशे यह आचारा पारंपर्य क्रमागता वर्णानाम सांतराणाम सा सदाचार उच्यते। और ये जो परीक्षा हुई है ये कब की है? सितंबर 2014 की है। ठीक है ना? तो सितंबर 2014 में क्या था, वो पुराना एडिशन चल रहा था, तो उसलिए वहां से ये प्रश्न पूछा गया। ठीक है, आप लोगों को पूरा ये पता होना चाहिए कि कहाँ से प्रश्न आते हैं, तो आप लोग ये रुचिरा जो है वो पढ़ा करें। ठीक है, उसके बाद में आते हैं हम लोग केयूराहन विभूषयंती पुरुषम। ये देखिए, ये आपका द्वादशः पाठ है, उसी का ही सप्तम वर्ग का ही है, यानी कि सेवंथ क्लास का ही है, द्वादशः पाठ। उसके अंदर में दिया है केयूराहन विभूषयंती पुरुषम हारा न चंद्रोज्वला न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम न अलंकृता मूर्धजा वाण्य क्या समलम करोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते चीयंते खिल भूषणानि सत्वम वाग भूषणम भूषणम। ये वाला श्लोक। और दूसरा है विद्या नाम नरस्य कीर्ति रतुला भाग्य क्षय चाश्रया, ये वाला श्लोक। ये दोनों श्लोक जो है आपके विद्या धनम, इसी का ही 12वां पाठ है। तो इससे ये पता लगता है कि आपको रुचिरा बुक जो है वो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अब जो है रुचिरा में से ही पद्य और गद्य जो होते हैं वो आते हैं। तो ये आपको सारे श्लोकों का मिल गया। ठीक है, अब एक बार मैं थोड़ा सा पहले इसको मिटा दूं, तो ताकि आपको एक क्लियर दिखे। ठीक है, ये देखिए, ये मैंने इसको मिटा दिया। ठीक है ना? अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं, एक एक श्लोक का अर्थ मैं आपको बता देता हूं, फिर उसके बाद हम लोग प्रश्न करेंगे। देखिए, यस्मिन देशे, यस्मिन देशे यानी कि जिस देश में, देश है सप्तमी विभक्ति, यह आचार पारंपर्य क्रमागता, जो आचार्य, जो आचार, आचार कहते हैं जो हम लोग सदाचार जो होता है ना, अच्छे आचार, मतलब जो हम लोग करते हैं, कल्चर मतलब संस्कृति हुई, लेकिन आचार जो परंपरा से चलते हुए आ रही है, यानी कि जिस देश में जो आचार परंपरा पारंपर्य क्रमागता, परंपरा क्रम से चलते हुए आ रही है, वर्णानाम सांतराला नाम सा सदाचार उच्यते। जैसे हमारे यहाँ पे क्या है, वर्णो व्यवस्था है, आश्रम व्यवस्था है, ये सारी व्यवस्थाएं जो है वो परंपरा से चलते हुए आ रही है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? सदाचार उच्चते, उसे बोलते हैं अच्छा आचार, यानी कि सदाचार उसे कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा श्लोक देखते हैं, स्व कार्य मध्य पूर्वीत, स्व कार्य मध्य पूर्वीत, यानी कि स्व का मतलब है कल,
ठीक है। लेकिन कल कौन सा, जो आने वाला कल है, भविष्य का कल, यानी कि कल किया जाने वाला कार्य है। अद्य कुर्वीता, यानी कि कल का काम, जो कल काम करने वाले हैं, कल की सोच करके रखते हैं कि कल ये काम कर लेंगे, उसको आज ही कर लो। पूर्वाहन ने चापराहनिकम, जो क्या है, अपराहनिकम, अपराहन कहते हैं, मतलब अपर, अपर का मतलब होता है बाद में, यानी कि देखो जो अहन दिन के बाद में, यानी कि जो होता है ना 12 बजे के बाद में बोल देते हैं अपराहन, अपराहन का समय हो गया। तो वही है, यानी कि दोपहर के बाद का काम जो है ना, यानी कि शाम का काम, उसको पहले ही कर लो, 12 बजे से पहले ही कर लो, यानी कि शाम के काम, शाम तक काम को मत लटका करके रखो। शाम को काम ना, उस शाम तक काम को देर मत करो, उसको पहले ही कर लो, ठीक है। ना ही प्रतीक्षते मृत्यु, मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती है, कृतम अस्य न वा कृतम, ये काम आपने किया है या नहीं किया है, इसीलिए जो काम आपको शाम में करना है वो सुबह ही कर लो, जो काम कल करना है उसको आज ही कर लो, क्योंकि मृत्यु किसी की भी प्रतीक्षा नहीं करती है। वो आपसे ये नहीं पूछेगी कि आपने ये काम किया या नहीं किया, ठीक है। इसके बाद हम लोग 12वें पाठ में जो है विद्याधनम, उसके ऊपर में जो दो श्लोक है उनके ऊपर में चर्चा करते हैं। केयूराह न विभूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम नालंकृता मूर्धजा वाण्येकाशमलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खिल भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम। तो देखो, केयूरा न विभूषयंती, केयूरा बोलते हैं बाजूबंद, जो बाजुओं पे पहले के टाइम पे, आजकल तो नहीं पहनते, ठीक है। पहले के टाइम पे राजा लोग जो होते थे वो बाजू बंद पहनते थे, राजा हो गए या क्षत्रिय हो गए, जैसे आपने महाभारत या रामायण देखा होगा, उसके अंदर में बाजू के ऊपर में उनके रहता था आभूषण टाइप का, तो उसे बोलते हैं केयूरा। केयूराह न विभूषयंती, केयूराह न विभूषयंती, यानी कि न सुशोभयंती, हाँ वो उतना मतलब सुशोभित नहीं होता है, पुरुषम, पुरुषम को हारा न चंद्रोज्ज्वला, और चंद्र के समान उज्जवल, हार भी सुशोभित नहीं होता है। न स्नानम, और न स्नान से, मतलब अच्छे से स्नान किया है उससे भी सुशोभित नहीं होता है। न विलेपनम, न विलेपनम मतलब जब चंदन आदि का लेप करके, चंदन आदि का लेप करते हैं ना, उससे भी सुशोभित नहीं होता है। न कुसुमम, ना तो फूल आदि से, फूल आदि का मतलब जो श्रृंगार करके, यानी कि फूल आदि का, जैसे आजकल के सेंस में बोल सकते हैं, पहले फूल वगैरह का प्रयोग किया जाता, आजकल जैसे के सेंस में बोल सकते हैं, जैसे परफ्यूम वगैरह लगाना, फूल की खुशबू वगैरह, तो ये, ठीक है। ना अलंकृता मूर्धजा, अलंकृता मूर्धजा यानी कि क्या है, आपके जो मूर्धजा, जो केस जो है ना, बाल, उन बालों को अलंकृत करना, ना अलंकृता, हाँ ना तो अलंकृत मतलब बालों को अच्छे से जेल लगा करके सेट करके, हाँ आजकल के टाइम में बोल सकते हैं कि उनसे सुशोभित नहीं होते, केवल किससे सुशोभित होते हैं, वाण्य एकाशम अलंकरोति पुरुषम, केवल जो वाणी ही एका, यहां पर देखो यण संधि हुई है, वाणी धन एका, ठीक है ना, ई की जगह पर में य हो गया है, वाण्य का, तो केवल वाणी ही एक जो है वो ऐसी है जो समलंक करोति, अच्छे प्रकार से अलंक करोति पुरुषम, वह पुरुष को, या संस्कृताधार्य थे, जो कि संस्कृत पर आधारित होती है, ठीक है ना, संस्कृत आधारित होती है। हाँ, क्षीयन्ते अखिल भूषणानि सततम, अखिल भूषण, ये जो जितने भी भूषण आपको बताए, केयूर हो गए, या आपके ये चंद्रोज्ज्वला हो गए, हाँ न स्नान हो गए, विलेपन हो गया, कुसुम हो गया, मूर्धजा को अलंकृत करना, ये सारे के सारे आभूषण जो है वो खत्म हो जाते हैं। जैसे आपने कभी परफ्यूम मारा, तो परफ्यूम ज्यादा से ज्यादा हार्डली 2 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा, उसके बाद में वो खत्म हो जाएगा। लेकिन वाग भूषणम, भूषणम सततम, और जो वाग भूषण जो होगा, वाणी रूपी जो भूषण है, वो सततम हमेशा भूषित होते रहेगा, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूं, आपको क्लियर दिखेगा, ठीक है ना। वाणी रूपी जो भूषण है वो हमेशा रहेगा, वो कभी भी मतलब वो कभी भी नष्ट नहीं होगा, ठीक। इसके बाद में हम लोग चलते हैं
चौथे श्लोक पे। विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम, रेडी, ठीक है। तो विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम, रूप नरस्य कीर्तिरतुला भाग्यक्षय चाश्रया, धेनु काम दुघा रतिश्च विरहे नेत्रम तृतीयम च सा, सत्कारायतनम कुलस्य महिमा रत्नेर्विना भूषणम, तस्मात् अन्यमुपेक्ष्य सर्व विषयम विद्याधिकारम करो। ये क्या कह रहे हैं? देखो, इसमें विद्या की महिमा बताइए। विद्या नाम नरस्य कीर्ति रतुला, जो विद्या है उसको प्राप्त करने से जो मनुष्य के, जो नरस्य मतलब मनुष्य, जो हम लोग जैसे मनुष्य हैं वैसे मनुष्यों की कीर्ति जो होती है, कीर्ति का मतलब यश, वो अतुल हो जाती है। मतलब बहुत लोग उसको जानने लगे, जैसे कहते हैं नहीं है ये बहुत पढ़ा लिखा है, ये तो बहुत पढ़ा लिखा है, तो वो क्या, उसकी कीर्ति है, उसका यश है। तो वही है, विद्या नाम नरस्य कीर्ति रतुला भाग्य चाश्रया, जो क्या है कि वो भाग्य के आश्रय जो हम लोग रहते हैं। मान लो क्या है, हम लोग भाग्य के आश्रय, भाग्य पर होगा तो मिलेगा, लेकिन नहीं, जो क्या है, अगर भाग्य भाग्य अगर हमारा खराब भी हो तब भी ये जो विद्या है, विद्या वो आश्रय प्रदान करता है हमें, ठीक है ना। और भाग्य के ऊपर में आश्रित रहने की अपेक्षा विद्या के ऊपर में आश्रित रहे। धेनु काम दुघा, ये जो धेनु है काम दुघ, काम दुघ का मतलब क्या हुआ कि काम धेनु, काम धेनु पता है आपको? रघुवंश जब पढ़ोगे आप तो उसके अंदर में कामधेनु की पुत्री है नंदिनी, जिसका वर्णन आता है कि वो क्या है कि कामधेनु के समान है। कामधेनु ऐसी गाय थी जो कि जो भी चीज आप उससे मांगोगे वो मिल जाती थी। तो वैसे ही विद्या भी है, विद्या से भी आप जो भी चीज पाना चाहते हो वो आप प्राप्त कर सकते हो। रतिश्च विरहे, विरह में रति का कार्य करती है। विरह मतलब दूर हो जाना, तो किसी से दूर हो जाने में रति का कार्य करती है। ये मतलब रति से दूर होने में, ठीक है, ये आपका, ये जो विद्या है वो क्या है आपका, रति का काम करती है। जैसे आप मान लो कभी पुस्तक लेकर के बैठो तो पुस्तक पढ़ने लग जाओगे तो आपको बहुत आनंद मिलेगा, ठीक है ना। नेत्रम तृतीयम चसा, और ये तीसरी आंख होती है। दो आंख से तो हम जो चीज देखते हैं वो देख पाते हैं, लेकिन तीसरी आंख जिस चीज को हम नहीं देख पाते हैं उसको विद्या के द्वारा हम देख सकते हैं। सत्कारा यतनम कुलस्य महिमा, ठीक है ना। तो ये क्या है, हमें सत्कारों का आयतन है, यानी कि इससे जो भी विद्या प्राप्त करते हैं उससे हमारा हमेशा सत्कार ही होता है। और कुलस्य महिमा, और कुल की महिमा बढ़ती है। रत्नेर विना भूषणम, विद्या कैसी है, वो रत्न के विना भूषण है। यानी कि जैसे हम लोग रत्न वगैरह धारण करते हैं तो वो आभूषण धरते हैं, लेकिन जो विद्या है वो रत्न के बिना ही विभूषण है। यानी कि रत्न धारण भी ना करें तब भी हम सुशोभित होते रहते हैं। तस्मात अन्यम उपेक्ष्य, इसलिए क्या करो तुम, अन्य चीजों का उपेक्ष्य मतलब छोड़कर, सर्व विषयम, सभी विषयों को छोड़कर विद्याधिकारम करो, इसलिए जो है तुम क्या करो, विद्या का अधिकार करो, यानी कि विद्या को ग्रहण करो, विद्या का अध्ययन करो। इसलिए इस श्लोक में विद्या की महिमा बताते हुए हमें विद्या का अध्ययन करने के लिए कह रहे हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद में हम लोग प्रश्न करते हैं, इनके ऊपर जो प्रश्न दिए हुए हैं उन प्रश्नों को करते हैं, ताकि आपको पूरे सभी जो अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो जाए, ठीक। देखते हैं सबसे पहला प्रश्न, केशाः इत्यर्थे किम पदम अत्र प्रयुक्तम, अलंकृताः, संस्कृता, केयूराः, मूर्धजा। तो देखो केशाः के लिए यहाँ पर कौन सा शब्द प्रयोग किया है, देखो केयूराः न विभूषयन्ति पुरुषम, हारा न चंद्रोज्वला, न स्नानम, न विलेपनम, न कुसुमम, ये नालंकृता मूर्धजाः। मूर्धजाः का मतलब हुआ केशाः, न अलंकृत मूर्धजा, मतलब अलंकृत जो है मूर्धजा, केश को अलंकृत करना, ये सुशोभित मतलब वो सुशोभित नहीं होता है, केवल वाग भूषण ही सुशोभित होता है। तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, चौथा, ठीक है। इसके बाद में प्रश्न संख्या 92, 92वां प्रश्न संख्या देख लेते हैं।
मनुष्यस्य तृतीयम नेत्रम किम, ये तो बिल्कुल इजी प्रश्न हो गया। तृतीयम नेत्रम किम, ये तो आपको पता ही होगा। तृतीयम नेत्रम देखो यहाँ पे, तृतीयम नेत्रम चसा, ये बोला ना नेत्रम तृतीयम चसा, यानी कि तीसरा नेत्र कौन हो गया, वो आपका भूषणम, धेनु, महिमा या विद्या। तो क्या है, विद्या। ठीक है। अधोलिखितेषु नैरंतर्य वाचकम किम पदम, निरंतरता का वाचक कौन सा पद है। देखो, अतुला, अतुल के, अतुल तो है निरंतर नहीं होता, अतुल मतलब बहुत ज्यादा। आश्रय, आश्रय वो भी निरंतरता का पद नहीं होता, लेकिन सततम, ये जो सततम है वो निरंतरता का वाचक होता है, यानी कि सततम मतलब हमेशा, निरंतर। सा सततम अध्ययनम करोति, सा निरंतरम अध्ययनम करोति, हाँ सा सदैव अध्ययनम करोति, ये तीनों मतलब पर्यायवाची ही होंगे। हाँ, तो निरंतरम का मतलब सततम, स्नानम तो होगा ही नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये। इसके बाद में आते हैं कीदृशम भूषणम स्थायी भवति, कैसा भूषण जो होता है वो स्थायी होता है। वाग्भूषणम, महिमा, कुसुमम, हाराहा। तो देखो, हाराहा तो स्थायी नहीं है क्योंकि वो आभूषण हो गया, कुसुमम भी नहीं है और महिमा भी नहीं है। केवल वाणी रूपी भूषणम, जो वाक भूषणम है ना, वाक धन भूषणम, क को ग हो गया, तो वाक भूषणम, यहाँ पे संधि हो जाती है ना, तो वाणी रूपी जो भूषण है, उस भूषण का, वो जो भूषण है वो हमेशा स्थायी होता है, यहाँ पे स्थायी भूषण। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया पहला। उसके बाद में आते हैं प्रश्न संख्या 95 पे, कीदृशम आद्य कार्यम अद्य करणीयम, कैसा कार्य आज करना चाहिए। परस्वः करणीयम, रात्रौ करणीयम, स्वः करणीयम या आपराह्निकम। तो देखो, यहाँ पर श्लोक जब देखेंगे हम, तो उसमें सीधी सी बात, पहला ही लाइन कहा गया है, स्वः कार्य मध्य पूर्वित, कल किया जाने वाला कार्य आज करें। तो इसमें प्रश्न में भी पूछ रहा है कीदृशम कार्य मध्य करणीयम, यानी कि कैसा कार्य आज करना चाहिए। तो परस्वः करणीयम, परसों का कार्य नहीं, रात्रो करणीयम, रात का कार्य नहीं, स्वः करणीयम, कल किया जाने वाला कार्य, ये बिल्कुल सही है। अपराह्निकम, अपराह्न में करने वाला कार्य नहीं। ठीक है। इसके बाद में आते हैं, ये आचार इत्यस्य विशेषणम, आचार का क्या है, विशेषण क्या है यहाँ पर। ठीक है, तो देखो, शांतरालानाम पारंपर्य क्रमागता सदाचार या वर्णानाम। तो देखो, विशेषणम विशेष्यम, सबसे पहले तो आपको ये बिल्कुल पता होना चाहिए कि विशेषण विशेष्य में क्या होता है। जिस लिंग में, जिस वचन में और जिस विभक्ति में ये शब्द है विशेष्य है, वैसा ही होगा। तो अब ये शांतरालानाम तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसके अंत में देखो आम है। ये मैं ट्रिक बता रहा हूं आपको। हाँ, इसमें क्या है, आचार, देखो इसके अंत में क्या है, विसर्ग है। ठीक है, तो विसर्ग वाला हम अलग कर लेंगे। तो विसर्ग वाला ये हो गया और ये हो गया। अब ये देखो, सदाचार, सदाचार आचार मतलब एक ही मानेंगे, लेकिन ये जो पारंपरिक क्रमागत, जो परंपरा से आया है, तो वो किसका विशेषण है, ये आचार का विशेषण है। तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, हमें दो ऑप्शन तो कट ही जाते हैं वैसे भी। देखो, वर्णा नाम भी कट गया और ये शांतराला नाम भी कट गया, क्योंकि उसके अंत में विसर्ग नहीं है। ऐसे हम पता कर सकते हैं। ठीक है ना। इसके बाद में हम लोग चलते हैं इसके जो गद्य के ऊपर में प्रश्न है। अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा तदनंतरम प्रदत्त प्रश्नानाम प्रश्न संख्या सप्तनवतितमात् पंचाधिक एक शत पर्यंतम विकल्पात्मकोत्तरेभ्यः समुचितम उत्तरम चित्वा लिखता। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर तदनंतरम प्रदत्त प्रश्नानाम, उसके बाद जो प्रदत्त प्रश्नों का विकल्पात्मक उत्तर, विकल्पात्मक उत्तर के द्वारा समुचितम उत्तरम चुनता, समुचित उत्तर को चुनना है। ठीक है। अब ये कहां से आया है, ये गद्य। देखो, इसीलिए मैंने कहा रुचिरा बुक आप पढ़ो, क्योंकि ये भी रुचिरा से ही है, और रुचिरा के सप्तम क्लास में, सप्तमी सप्तम वर्ग है ना, उससे ही लिया गया है। तो इसका ये देखो, ये आपका ये सदाचार वाला पाठ हो गया, ये विद्याधनम पाठ हो गया,
इसके बाद में ये है तीसरा पाठ, ये ये है स्वावलंबनम। ये स्वावलंबनम पाठ है, तीसरा पाठ है उसी सप्तमी क्लास के जो सप्तम वर्ग है ना, उस सप्तम वर्ग के रुचिरा का है। ठीक है। संख्यावाची शब्द तद एतद शब्द ऊंचा, इसमें क्या प्रयोग किया गया, संख्यावाचक शब्द और तद एतद शब्द का प्रयोग किया गया है। ये आपका पूरा पाठ है, इसी में से ये गद्य दिया गया है, देख सकते हैं आप लोग। मैंने इसीलिए बुक का ये लेकर के आया है, आपका जो पार्ट है उसको मैंने यहाँ पे दिखा दिया आपको, ताकि आपको एक क्लियर आइडिया हो जाए कि कहाँ से आता है। बाकी हम लोग एक काम करेंगे, जब आप ग्रुप में ज्वाइन होगे तो मैं इसकी पीडीएफ बुक की जो है रुचिरा बुक की आपको भेज दूंगा, क्योंकि अभी लॉकडाउन के समय में बुक आपको मिलना मुश्किल है, तो मैं पीडीएफ भेज दूंगा, तो आप लोग आराम से वहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखते हैं। कृष्ण मूर्ति ही श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम, कृष्ण मूर्ति और श्रीकंठ जो है वो दोस्त थे। हाँ, श्रीकंठस्य पिता समृद्धा आसीत, श्रीकंठ के जो पिता थे वो क्या थे, वो समृद्ध थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन, इसलिए उसके भवन में सभी प्रकार के सुख साधन थे। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिंशत् स्तंभा आसन, उस विशाल भवन में 40 स्तंभ थे। देखो संख्यावाची शब्द है यहाँ पे 40, चत्वारिंशत्। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि षट्त्रिंशत् विद्युत व्यजनानि च आसन, उसके अष्टादश प्रकोष्ठेषु 18 प्रकोष्ठों में, अब प्रकोष्ठ का मतलब होता है कमरे, आजकल की भाषा में कहते हैं ना हम रूम, तो वही है। 18 रूम्स में, यानी कि 18 प्रकोष्ठ में 50 गवाक्षा, गवाक्षा कहते हैं हम खिड़की को, जहां से रोशनी आती है ना, उसीलिए उसको गवाक्षा बोल देते हैं। तो 50 जो है वो गवाक्ष है। चतुश्चत्वारिंशत् द्वारानी, चतुश्चत्वारिंशत् द्वार यानी कि 44, 44, चतुश्चत्वारिंशत् द्वारानी, 44 उसमें द्वार यानी कि गेट थे। और षट्त्रिंशत् विद्युत व्यजनानी, षट्त्रिंशत् यानी कि 36, 36 विद्युत व्यजनानी, विद्युत व्यजनानी यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले जो पंखे हैं वो थे। तत्र 10 सेवकाः निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति स्म, वहां पर जो है 10 सेवक, हाँ, वो निरंतर कार्य करते थे। ठीक है ना। परम कृष्ण मूर्ते माता पिता च निर्धनो कृषक दंपति, लेकिन कृष्ण मूर्ति के जो माता पिता थे वो निर्धनो कृषक दंपति, मतलब गरीब कृषक दंपति थे। तस्य गृहम आडंबर विहीनम साधारणं च आसीत, उसका जो घर था वो आडंबर से विहीन, यानी कि बाह्य दिखावे से विहीन, दिखावा नहीं था, हाँ, केवल साधारण सा उसका घर था। फिर क्या हुआ, इसको जूम कर दूं, अब दिखेगा क्लियर। हाँ, एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 वादने तस्य गृहम् अगच्छत्, एक बार श्रीकंठ सुबह प्रातः तेन सह, उसके साथ में 9 बजे उसके घर गया, तस्य गृहम् अगच्छत्। तत्र कृष्णमूर्ति ही तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्, वहां पर कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने अपनी शक्ति के अनुसार, जितनी उनका सामर्थ्य था, श्रीकंठ का आतिथ्यम अकुर्वन्, आतिथ्य सत्कार किया। एतद् दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथयत्, इसको देख करके श्रीकंठ ने कहा, मित्र अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टोस्मि, मैं तुम्हारे संस्कार से संतुष्ट हूँ, खुश हूँ, मतलब प्रसन्न हूँ। केवलम इदम एव मम दुखम यत् तव गृहे एकोपि भृत्यः नास्ति, केवल मेरे मन में केवल यही एक दुख है कि तुम्हारे घर में कोई भी एक नौकर नहीं है। भृत्यः का मतलब नौकर, ठीक है, नौकर या सेवक, सेवक नहीं है। मम सत्कार है भवताम बहु कष्टम जातम, मेरे सत्कार के लिए आपको बहुत कष्ट हुआ।
मम गृहे तु बहवः कर्म कराः सन्ति, मेरे घर में तो बहुत सारे कर्म करा है। यानी कि कर्म करा का मतलब भी हो गया नौकर या सेवक, यानी कि मेरे घर में बहुत सारे सेवक हैं। तदा कृष्ण मूर्ति ही अवदत, तब कृष्ण मूर्ति ने कहा, मित्र ममापि अष्टौ कर्म करा संति, मेरे भी 8 कर्म करा, यानी कि मेरे भी 8 जो है वो सेवक हैं। तेच, वो कौन कौन से हैं? दो पादौ, दो जो पैर, दो हस्तौ, दो हाथ, द्वे नेत्रे, दो दो नेत्र का मतलब दो आंख, द्वे श्रोत्रे यानी कि दो कान, ये हो गए 8। एते प्रतिक्षणम मम सहायकाः, ये जो है प्रतिक्षणम मतलब एक एक क्षण यानी कि हमेशा मेरे सहायक है। किंतु तौ भृत्या सदैव सर्वत्र न उपस्थिता भवितुम शक्नुवन्ति, हाँ यानी कि तुम्हारे जो है नौकर जो है भृत्य यानी कि सेवक, वो क्या है सभी जगह पर सब हमेशा उपस्थित नहीं हो सकते। त्वम तो स्व कार्याय भृत्याधीना, तुम तो अपने काम के लिए भृत्य के अधीन हो यानी कि नौकर के अधीन हो। यदा यदा ते अनुपस्थिता, जब जब वो लोग अनुपस्थित हो जाते हैं यानी कि नहीं आते हैं, तदा तदा तुम कष्टम अनुभवसी, तब तब तुम जो है कष्ट का अनुभव करते हो। स्वावलंबने तो सर्वदा सुखम में, स्वावलंबन में तो हमेशा सुख ही है, ना कदापि कष्टम भवती, न ही कभी भी कष्ट नहीं होता। ठीक, इसके बाद आगे का देखते हैं। श्रीकंठ मित्र, श्रीकंठा वदत, श्रीकंठ ने कहा, मित्र तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसी महती प्रसन्नता जाता, तुम्हारे वचनों को सुनकर मेरे मन में महती प्रसन्नता जाता मतलब बहुत ज्यादा प्रसन्नता हुई। अधुना अहम अपनी स्वकार्यानि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि, अब मैं भी अपने कामों को खुद करना चाहता हूँ। भवतु सार्ध द्वादश वादनम इदम, अच्छा ठीक है चलो, 12:30 बज गए, सार्ध द्वादश वादनम इदम यानी कि 12:30 बज गए। संप्रति गृहम चलामा, सांप्रतम गृहम चलामा, अब हम लोग घर चलते हैं, ठीक है ना, मतलब हम लोग नहीं, सांप्रतम गृहम चलामी यानी कि अब मैं घर जाता हूँ, यानी कि वो 9 बजे आया था और 12:30 बजे चले गया। कस्य पिता समृद्धा आसीत, किसके पिता जो थे वो समृद्ध थे? श्रीकंठ कृष्णमूर्ति, श्रीकंठस्य भृत्यस्य कृष्णमूर्ते या कृष्णस्य, तो देखोगे यहां पर आप देखोगे जो ये दोनों कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ जो थे वो आपके मित्र थे, लेकिन श्रीकंठ के पिता जो थे वो समृद्ध थे, तो यानी कि पहले का आंसर क्या हो जाएगा? 97 का आंसर हो जाएगा पहला, श्रीकंठ, श्रीकंठ के पिता जो है वो समृद्ध थे। अब उसके बाद में आता है प्रश्न संख्या दूसरा, कृष्ण मूर्ते है कर्म कराहा कति संति, कृष्ण मूर्ति के कितने कर्म कर है? चत्वारी, अष्टौ, द्वौ या त्रीणी, तो यहाँ की पंक्ति देखिए, ये बोलते हैं, वो ये बोलता है जो आपका कृष्ण मूर्ति है, तथा कृष्ण मूर्ति अवदत, कृष्ण मूर्ति ने कहा, मित्र ममापि अष्टौ कर्म करा संति, मेरे भी 8 कर्म कर हैं, यानी कि मेरे भी 8 नौकर हैं, तो यानी कि कितने उसके हो गए? 8, अष्टौ, ठीक है। इसके बाद में आता है प्रसन्नता इत्यस्य किम विशेषण पदम प्रयुक्तम, प्रसन्नता के लिए यहाँ पर विशेषण पद कौन सा प्रयोग किया गया? उपस्थिता, महवह, महती, गवाक्षा। अब यहाँ पर भी देखो, आप विशेषण विशेष्य आराम से छाट सकते हो। प्रसन्नता, प्रसन्नता आ है अंत में, यानी कि आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है ना। अब स्त्रीलिंग देखो इसमें से उपस्थिता, तो उपस्थिता तो हो नहीं सकता। बहवह ये भी पुल्लिंग है, नहीं हो सकता। गवाक्षा ये भी नहीं हो सकता, केवल महती, ऐसे भी आप लोग कर सकते हो। लेकिन मैं आपको पंक्ति दिखा देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो देखो ये रहा प्रसन्नता, महती, ठीक है ना, महती प्रसन्नता, ये इसका प्रसन्नता का विशेषण है, ठीक। इसके बाद में आते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 100 पर।
जाया च पतिश्च इत्यर्थे किम समस्त पदम अत्र प्रयुक्तम। जाया जाया च पतिश्च, जाया और जो पति है, इस दो इसके लिए किस शब्द का अत्र प्रयोग किया गया है? यहाँ पर प्रयोग किया गया है समृद्ध, सर्वविधानी, युगलम या दंपत्ति। तो देखो यहाँ पर प्रयोग किया गया है ना, परम कृष्ण मूर्ते है माता पिता च निर्धनो कृषक दंपति। तो माता पिता कैसे हैं? निर्धन कृषक दंपत्ति है। तो दंपत्ति जो है वो किसके लिए प्रयोग हुआ है? जाया का मतलब पत्नी और पति का मतलब आपको पता ही है स्वामी जो होता है पति। आप लोग अगर रघुवंश पढ़े होगे तो रघुवंश में द्वितीय सर्ग में देखोगे, जाया पति ग्राहित गंधमाल्या वनाय पीत प्रतिबद्ध वत्सा यशोधनो देनु मुमुच। पहला ही श्लोक है, हाँ, अथ प्रजानामधिप प्रभाते जाया पतिग्राहित गंधमाल्या वनाय पीत प्रतिबद्ध वत्साम यशोधनो धेनु मुमुच। बहुत बढ़िया है रघुवंश। मैं अभी कुछ दिनों के बाद में रघुवंश का प्रथम सर्ग यहाँ पे शुरू करने वाला हूँ। आप लोग भी देखिएगा, क्योंकि इससे आप लोगों को संस्कृत कैसे, हम लोग महाकाव्य से संस्कृत कैसे पढ़े, उसमें बेसिक से कैसे अन्वय करते हैं, कैसे एक एक शब्द को मैं व्याकरण उससे पढ़ाऊंगा। महाकाव्य से मतलब एक रघुवंश इसीलिए मैंने लिया है क्योंकि रघुवंश एक सरल है, अनुष्टुप छंद में है, और उस अनुष्टुप छंद के द्वारा हम संस्कृत भाषा सीखेंगे। जो कोई भी संस्कृत भाषा सीखना चाहता है वो इस चैनल से जुड़े रहे। रघुवंश के माध्यम से मैं संस्कृत भाषा सिखाऊंगा, और देखना जब रघुवंश का पहला सब कंप्लीट होगा तो एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ संस्कृत आता है, और फिर धीरे धीरे करके हम लोग संस्कृत अच्छे से फिर और महाकाव्य पढ़ करके हम लोग अच्छी संस्कृत सीख जाएंगे। ठीक है, श्रीकंठा किमर्थम भृत्याधीना। श्रीकंठ किस लिए भृत्य के अधीन? हाँ, चलनाय, स्वकार्याय, आतिथ्याय या भोजनाय। तो देखो श्रीकंठ किस कार्य के लिए जो वो भृत्य के अधीन था? तो यहाँ पर आप देखोगे पंक्ति, वैसे तो आंसर मैं बता ही दूंगा, लेकिन आप यहाँ देखो, ये रहा, त्वम तु स्वकार्याय भृत्याधीना। वो बोलता है कृष्ण मूर्ति, उसको बोलता है तुम तो अपने काम के लिए नौकर के अधीन हो। तो कौन नौकर के अधीन है? श्रीकंठ है, और वो किसके लिए? स्वकार्याय, अपने कार्यों के लिए। ठीक है, निशम्य इत्यर्थे किम प्रियाय पदम अत्र प्रयुक्तम। संतुष्टः, दृष्ट्वा, हाँ, और श्रुत्वा, और उसके बाद में आता है आपका कर्तुम। तो देखो यहां पर क्या है, श्रुत्वा। ये श्रुत्वा जो है ना, ये निशम्य के लिए प्रयोग किया गया है। यहाँ पे देखो, ये आपके ये रहा, श्रीकंठा अवदत मित्र तव वचनानि श्रुत्वा। तुम्हारे वचनों को सुनकर, तो उसी के लिए निशम्य का प्रयोग होता है। और निशम्य थोड़ा सा मतलब ये आपका, जैसे आप कुमार संभव पढ़ेंगे, कुमार संभव के अंदर में, महाकाव्य के अंदर में प्रयोग हुआ है, निशम्य चेनाम तपसे कृतोद्यमाम सुताम गिरीश प्रतिशक्त मानसम। कुमार संभव के पंचम सर्ग के तीसरे श्लोक के अंदर में वह निशम्य चेनाम, निशम्य शब्द से प्रयोग किया गया श्लोक को। तो इसका आंसर है श्रुत्वा। ठीक है, इसके बाद में विपन्न इत्यस्य किम विलोम पदम अत्र प्रयुक्तम। विपन्न का क्या है कि विलोम पद यहाँ पर क्या प्रयोग किया गया है? समृद्ध, दुखम, कर्म कराह या आपका निर्धनो। तो देखो विपन्न, विपन्न का मतलब गरीब, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? समृद्ध। ठीक है ना, समृद्ध जो है उसका विलोम पद यहाँ पे प्रयोग किया गया है। और समृद्ध आपको मैं दिखा देता हूं, समृद्ध कहाँ प्रयोग किया गया है। ये देखो, श्रीकंठ से पिता समृद्ध आसित, समृद्ध थे। ठीक है, इसके बाद में आते हैं श्रीकंठस्य गृहे कति कर्म कराह आसन।
श्रीकंठ के घर में कितने कर्मकर थे? द्वौ, अष्टौ, एकः या 10? तो श्रीकंठ के घर में कितने कर्मकर थे? तो ये यहाँ पे आप देखो, ये रहा। यहाँ पे जो श्रीकंठ तस्मिन विशाले भवने चत्वारिंशत् स्तंभाः, ये सारा वर्णन किया है। अष्टादश प्रकोष्ठेषु पंचाशत् गवाक्षाः चत्वारिंशत् चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि षट्त्रिंशत् विद्युत व्यजनानि च आसन् तत्र 10 सेवकाः। ये देखो, ये 10 सेवकाः, 10 सेवकाः यानी कि 10 नौकर जो थे निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति स्म, यानी कि उसके श्रीकंठ के घर में कितने सेवक थे? 10। उसके बाद में 105 नंबर प्रश्न, आडंबर विहीनम इत्यत्र कहा समासः? आडंबर विहीन में कौन सा समास है? आडंबर विहीन में हम देखेंगे तत्पुरुषः, बहुव्रीहि, द्वंद्वः या अव्ययी भाव। तो आडंबर विहीन के अंदर में जब हम देखते हैं तो उसके अंदर में कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास। ठीक है, इस प्रकार हमारे गद्य पद्य के ऊपर में जो 91 से लेकर 105 प्रश्न हो गए। वीडियो ज्यादा बड़ी ना हो जाए, इसके लिए मैंने सोचा है कि अगले भाग में इसके बाद जो वीडियो आएगा उसके अंदर में मैं जो इसके पेडागोगी के ऊपर में जितने भी क्वेश्चंस है, 15 क्वेश्चन पेडागोगी के ऊपर में होते हैं, तो उन 15 क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करेंगे। अच्छे से विस्तार में चर्चा करूंगा, सभी एक एक चीज को स्पष्ट करूंगा आपके। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कीजिएगा, ठीक है। अगर अच्छा ना लगा हो तो आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन आप कमेंट जरूर करिएगा, मुझे बताइएगा कैसा लगा वीडियो। ठीक है, धन्यवाद।